नमस्कार। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में यहां पर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 7 चरणों का आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल, क्योंकि एक नहीं 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन कब कब कहां चुनाव होने जा रहे हैं, संपूर्ण विश्लेषण लोकसभा चुनाव को लेकर रखेंगे, क्योंकि 7 चरणों में इस बार चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार में इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज के लिए यहां पर 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे पेज के लिए 26 अप्रैल को यहाँ 89 सीटों पर चुनाव होंगे। 7 मई को 94 सीटों के लिए, 13 मई को 96 सीट के लिए, 20 मई को 49, 25 मई को 57 और 1 जून को 57। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पहले चरण की लेकर बात किया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होगा। सीधी, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा में यहां पर पहले फेज में चरण में चुनाव होंगे। दूसरे चरण के लिए टीकम, खजुराहो, रीवा, बैतूल, दमोह, सतना, होशंगाबाद में यहां पर 7 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जो कि 26 अप्रैल को होगा। तीसरे फेज की लेकर बात की जाए तो मुरैना, ग्वालियर, सागर, भोपाल, भिंड, गुना, विदिशा, राजगढ़ में यहां पर 7 मई को वोटिंग होगी। चौथा चरण देवास, मंदसौर, धार, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, खंडवा में 13 मई को यहां पर चौथे फेज में यहां पर वोटिंग होगी। इस तरह से अगर बात की जाए तो हर राज्य को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल, क्योंकि 5 एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से केरल में बीजेपी 0 सीट पर आ सकती है या कांग्रेस गठबंधन को सभी 20 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो लद्दाख की एक सीट पर 44% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए, 41% वोट शेयर कांग्रेस के लिए, 15% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इस हिसाब से लद्दाख में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे है, उसमें 2 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पीडीएफ को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। भाई अगर बात किया उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। कांग्रेस को यहां पर 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि यहां पर बात किया हिमाचल प्रदेश में, यहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। यहां कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर भी सी वोटर के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट शेयर, तो डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 55%, एआईडीएमके को 28% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट जा सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एआईडीएमके के साथ गठबंधन था, लेकिन वो टूट चुका है। कांग्रेस डीएमके को 39 सीटें मिल सकती हैं, यानी सभी सीटों पर तमिलनाडु में यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि वोट शेयर के मामले में यहां पर कांटे की टक्कर विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या उसका फर्क देखने को मिलेगा? सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, उसमें सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि 2019 में भी सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो हरियाणा में काफी हलचल हो चुकी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी पार्टी से गठबंधन है, वो भी अलग हो चुका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर, क्योंकि अब हरियाणा में जो वोट शेयरिंग है वो बिखर रहा है, वोट शेयर, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट मिलेगा, उसका फायदा कि 8 लोकसभा सीट उनके पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट शेयर जा सकता है, क्योंकि एनडीए में अब टीडीपी पार्टी जो है वो गठबंधन कर रही है और इसका फायदा उनको यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 3%, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को या 42% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 0, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और उनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। क्योंकि एनडीए में
टीडीपी पार्टी आने से सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अगर टीडीपी शामिल नहीं होती तो टीडीपी विशेष वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की टक्कर यहां देखने को मिलती। जबकि असम की 14 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से 12 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 23 तो कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 17 लोकसभा सीटें आती हैं और तेलंगाना में सीधे तौर पर कांग्रेस को करीब 8 से 10 सीट मिल सकते हैं और यहाँ बीजेपी को 4 से 5 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एनडीए को 74 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है क्योंकि बीएसपी इस बार किसी भी गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ रही है। इस कारण से उनका खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है, जो आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वापस से कब्जा जमा सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और यहां पर एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़े उलट नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिला रही है। और यहाँ पर बात की जाए 7 में से करीब 5 बड़े चेहरों के टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी काफी हलचल देखने को मिली है और बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं। इस कारण से एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तब इंडिया गठबंधन का पलड़ा जो है बिहार में भारी नजर आ रहा था। अब 32 सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन को 8, आने के पक्ष में 0 सीट नजर आ रही है और इस हिसाब से 2019 के मुकाबले तो नुकसान 7 सीटों का जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। जबकि पूर्वोत्तर में यहाँ पर जो छोटे राज्य हैं यहाँ से 9 लोकसभा सीटें आती हैं या एनडीपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं मेघालय से और एनडीपी पार्टी को 1 सीट नागालैंड से मिल सकती है, एसकेएम पार्टी को 1 सीट सिक्किम से और बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। त्रिपुरा से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2 और मणिपुर से 1 सीट का अनुमान जो है पूर्वोत्तर से लगाया जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। 2019 में भी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और 1 सीट छिंदवाड़ा जो सीट थी वो कांग्रेस के पक्ष में रही थी और एक बार फिर से छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, यानी सभी 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो ओपिनियन पोल सी वोटर एबीपी न्यूज के अनुसार जारी हुआ है। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को करीब 12 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, यानी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए गोवा की 2 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें 19 सीटों पर एनडीए तो टीएमसी को 23 सीटें और अन्य के पक्ष में यहाँ पर जो है करीब 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर टीएमसी विशेष एनडीए में ही टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की जो 1 सीट थी वो अब सीधे तौर पर टीएमसी में जा रही है और टीएमसी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी सीधे तौर पर सीटों का बंटवारा ना हो, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिल रही है और आंकड़ों के हिसाब से टीएमसी का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जो सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव को 543 सीटों पर सामने आ रहा है, उस लिहाज से एनडीए को 40% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 39% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 366 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 156 सीट, अन्य के पक्ष में 21 लोकसभा सीट है जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो जी न्यूज का भी ओपिनियन पोल सामने आया है और 543 सीटों में से एनडीए को 377 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 94 सीटें, अन्य के पक्ष में 72 सीटों का अनुमान जी न्यूज ने भी लगाया। इस हिसाब से 400 सीटों का जो टारगेट एनडीए ने तय किया है, फिलहाल उसके काफी पीछे नजर आ रही है, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत सरकार अब तक 2 जो बड़ी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। मेगा यहाँ पर ओपिनियन पोल जी न्यूज 18 का जो बिग ओपिनियन पोल है 543 सीटों के लिए, इसमें एनडीए को 411 सीटें और इंडिया गठबंधन को 105, अन्य के पक्ष में 27 लोकसभा सीटों का आकलन यहाँ पर जो है न्यूज 18 ने दिखाया। जो मेगा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, साफ से अगर बात की जाए तो 400 पार यहाँ पर एनडीए दिखाई दे रहा है। जबकि इंडिया टीवी सेनेट सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से 543 सीटों में से एनडीए को 378 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 98 सीटें, यानी के पक्ष में 67 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए
तो 4 से 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर जारी हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चारों एजेंसियों के हिसाब से एनडीए 350 पार जाता नजर आ रहा है और जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उसको एनडीए पार करता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन इसके काफी पीछे नजर आ रहा है। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब जनता के बीच बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे और किस उम्मीदवार के सामने कौन उम्मीदवार होगा ये महत्वपूर्ण होता है। क्या एनडीए 400 पार जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन वापसी करेगा, बड़े मुद्दों के साथ इसको लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, अब जनता तय करने जा रही है लोकसभा चुनाव में किसकी बनने वाली है सरकार। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे, तो अपनी राय रख सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।